नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादिपद्मम् लोके जरारुक्भयमृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतिघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं सुखपरिविलसन्मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवन प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ संध्या। आवाज़ आ रही है? कोई भी एक साथी बताएं हमें। जी आ रही है गुरुदेव। तो सुधीर जी से आग्रह करते हैं कि सभी साथी को कंट्रोल करें। जो भी साथी अनम्यूट हैं उनको हमेशा म्यूट करते रहें, और जिनका भी कोई प्रश्न है वो हमें हैंड रेज करके और ये अपना प्रश्न कर सकते हैं। तो मित्रों, अष्टांग हृदयम का ये जो है 10वां बैच है। इससे पहले 9 बैच कंप्लीट हुआ है, और बहुत सारे साथी अष्टांग हृदयम जानते होंगे और बहुत दिनों से नाम सुनते आ रहे होंगे कि अष्टांग हृदयम क्या है, अष्टांग हृदयम क्या है। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे तो बहुत ज़्यादा अष्टांग हृदयम महर्षि भागवत, अष्टांग हृदयम महर्षि भागवत बहुत आ रहा है। तो अष्टांग हृदयम का ही परिचय हम लोग कल आपको बताया था कि अष्टांग हृदयम क्या है, और इसकी पूरा डिटेल मैंने बताया है। और इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि जो साथी कल 1 अगस्त को डेमो क्लास नहीं ले पाए थे तो उनके लिए ये भी है कि इनका कल 1 दिन का डेमो क्लास छूट गया था। तो कोई बात नहीं, उनके लिए वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो था, और आप सभी लोग देख ही रहे हैं। आज भी जो है रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा। और आज तो ऐसा है कि कल हमने वीडियो बहुत देर से डाल पाए थे, क्योंकि हमारा जो है ये कल इस क्लास का प्रथम दिवस था, और मतलब ये बैच का प्रथम दिवस था। इस कारण से थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन आगे से 10 बजे रात्रि तक जो है वीडियो डल चुका होगा। और आप जब आप सवेरे उठेंगे तो आप सुबह 4 बजे से ही स्वाध्याय, जितना ज़्यादा आप स्वाध्याय करेंगे, जितना ज़्यादा आप सुनेंगे इस लेक्चर को बार बार, उतनी बार हर बार जो है कुछ नया देखने को मिलेगा। तो नया बैच स्टार्ट है अष्टांग हृदयम का 1 अगस्त को। तो ऐसी नहीं बात है कि 1 अगस्त को आप नहीं जुड़ पाए थे तो 2 अगस्त से बैच नहीं ले पाएंगे, या फिर 10 दिन हो गया है तो आपका बहुत चीज़ें छूट गया है। कुछ नहीं है, अब जब जागे तभी सवेरा कहा गया है। जब से आपकी रुचि बनी तब से आपका मन बना तभी से, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं इस क्लास में ऐसे भी हैं जिनको मैं जानता हूं, जिन्होंने इंक्वायरी की थी 8वें बैच में लेकिन जुड़ रहे हैं 10वें बैच में। तो हम यही मानते हैं कि आप आयुर्वेद को नहीं चुनते हैं, आयुर्वेद आपको चुन रहा है, आपको भाग्यशाली बनाना चाह रहा है। जो भारतीय इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है वो आपको जो है भाग्यशाली बनाना चाह रहा है। तो आयुर्वेद को आप नहीं, आयुर्वेद आपको चुन रहा है। आयुर्वेद के शरण में आप लोग आ रहे हैं। तो 8 बजे से 9 बजे प्रतिदिन क्लास होगा, और ये क्लास जो है आपको बिल्कुल बोरिंग नहीं होने वाला है, क्योंकि इस सिलेबस को हमने इतना सरल बनाया है, इतना सरल बनाया है कि एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है। और हमने बहुत सारे साथियों से फीडबैक ले रहा हूं, और वो लोग सभी यही बता रहे हैं कि क्लास का जो सिलेबस है बहुत बढ़िया है। और आप लोगों को जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट, ये सभी को प्रोवाइड हम लोग करने वाले हैं। रिकॉर्डेड वीडियोज, नोट्स, PDF, ये सभी हम आप लोग को देने वाले हैं। और तो कोई भी साथी अगर अष्टांग हृदयम पढ़ना चाहता है, सभी बीमारियों की शास्त्रोक्त चिकित्सा सीखना चाहता है, तो इस क्लास में जुड़ें। तो हमने कल एक बात बताई थी कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, रोगी के विकारों को शांत करना। अभी मैं संक्षेप में कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूं जो साथी कल नहीं जुड़ पाए थे, चूँकि
आज दूसरा दिन है तो हमें संक्षेप में बताना पड़ेगा कुछ चीज़ें, बातें जो क्या ज़रूरी है। तो मैं 5 मिनट बस आप लोगों का लेने वाला हूं कल के लिए। तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य के समाज की रक्षा करना है, बीमारियों को शांत करना है। इसके लिए मैं समय समय पे जो है महाराज जी के साथ शिविर का आयोजन करते रहता हूं। और पूरे भारत में, ऐसा नहीं केवल मध्य प्रदेश में बल्कि संपूर्ण भारत में होता है। अगली जो है हमारा शिविर जो है हो सकता है निर्धारित किया गया है जन्माष्टमी के अवसर पे द्वारका में। तो ऐसा है कि हम संपूर्ण भारत में जो है महाराज जी के साथ घूमते हैं। और हमारा अस्थायी पता माँ राज राजेश्वरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय है। यहाँ पे मैं प्रतिदिन बैठता हूँ और नाड़ी परीक्षण हमारा यहाँ पे प्रतिदिन होता है। तो हमने अपने चिकित्सालय का एक्टिविटीज़ दिखाया, जहाँ पे जो है अध्ययन किया जा रहा है, स्वेदन किया जा रहा है, सिरोधारा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पंचकर्म के साथ साथ में मर्म थेरेपी, कायरोप्रैक्टिस, न्यूरोथेरेपी, मसाज, ग्रीवाबस्ती, इस प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरल ट्रीटमेंट। तो एक सवाल है जो क्या है बनता है कि क्या ज़रूरत है, हमारे पास तो ये पैथी है, हमारे पास तो ये पैथी है, तो क्या मतलब एक सवाल बनता है कि इतने सारे चीज़ को सीखने का क्या फ़ायदा है। तो इसके बारे में सुधीर जी यहाँ से पढ़िए, ये केवल एक उपाय कर लेने से। जी, केवल एक उपाय कर लेने से कोई रोगी ठीक नहीं होता। इसके लिए चिकित्सक को सब प्रकार के मेडिसिन और थेरेपी देना पड़ता है। देखिए, ये अटल सत्य है और चरक ऋषि, भागवत ऋषि यही कह रहे हैं कि केवल एक उपाय कर लिया कोई, शरद पूर्णिमा का दिन खीर खा लिया तो ऐसा नहीं कि उसका सर्दी खांसी जुकाम दमा अस्थमा ठीक हो जाएगा, नहीं हो सकता। या फिर कोई ऐसा इंसुलिन का पौधा खा लिया तो ऐसा नहीं कि उसका डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा। और कोई ऐसा नहीं है कि केवल एक उपाय कर लेने से, है ना, ये ठीक हो सकता है। इसके लिए आपको रोगी को सभी प्रकार के दवाइयाँ, थेरेपी देना पड़ता है। आप सभी लोग जो चिकित्सक होंगे, प्रैक्टिशनर होंगे, अच्छी भली भांति समझ रहे होंगे, और जो रोगी होंगे वो भी समझ रहे होंगे, अच्छा ये है बात कि हम क्यों नहीं ठीक हुए, क्योंकि वो एक ही उपाय कर रहे होते हैं, केवल एक ही चीज़ ले रहे होते हैं और चीज़ें छोड़ देते हैं, जैसे भोजन, डाइट, दिनचर्या, ऋतुचर्या। तो ये सारी जानकारी हम लोग जो है शास्त्रों के आधार पर करवाते रहता हूँ। तो 6 महीने के कोर्स में जो है आपको मैं शॉर्ट में बताने वाला हूं, क्योंकि हमने कल बताया भी था। गुरु आदि गुण बताया जाएगा, जिसमें आप एक भाई का प्रश्न भी था कि क्या नाड़ी सीख पाएंगे। बिल्कुल आप सीख पाएंगे। आप गुरु आदि गुण सीख लीजिए। जो व्यक्ति गुरु आदि गुण को जान जाएगा, गुरु आदि गुण क्या है, तो 20 गुण हैं। और भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहे हैं कि जो आप कर रहे हैं ना, वो आप नहीं कर रहे हैं, वो करवा रहा है, आपकी प्रकृति करवा रहा है, आपके अंदर जो गुण है वो करवा रहा है। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि वो गीता और ये भागवत वाला गीता में कोई अंतर नहीं है ना। और मैंने आज वीडियो भी डाला है और हमने थंबनेल भी लगाया है। आयुर्वेद की गीता है ये अष्टांग हृदय। तो यही है, दुखों को दूर करें। मानसिक दुख हो चाहे शारीरिक दुख हो, यहाँ पे दुख दूर होने वाला है। तो 20 गुण को जब आप जान जाएंगे तो इसी से आपका होने वाला है दुख दूर, और इसी से आप सीख सकते हैं नाड़ी। तो थोड़ा सा मैं 1 मिनट लेना चाहता हूँ, मैं स्टॉप होना चाहता हूँ। जी पढ़िए यहाँ से। जी, सुख आयु शास्त्रोक्त स्वस्थ वृत्त का विधिवत सेवन करने के फल स्वरूप प्राप्त सुखमय जीवन ही सुखायु है। दूसरा, दुख आयु सुख आयु के विपरीत दुख आयु है। तीसरा, हित आयु यानी कि सत्य गुण प्रधान तथा देवी संपदा युक्त प्राणी की आयु हित आयु कही जाती है। चौथा, अहित आयु रज और तम गुण प्रधान तथा देवी संपदा से विमुक्त प्राणी की आयु अहित आयु कही जाती है। देखिए, 4 प्रकार के चरक ऋषि ने आयु के बारे में बताया है, जो प्रमाण सहित मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ। एक तो है सुख आयु, कि जब आप शास्त्रोक्त, आयुर्वेदोक्त, भागवतोक्त स्वस्थ वृत्त का विधिवत सेवन करेंगे तो इसके फलस्वरूप आपको सुख प्राप्ति होगी, यही है सुख आयु। और दुख आयु सुख आयु के ठीक विपरीत है ना। इसी प्रकार से हित आयु, हित आयु मतलब जो सत्व गुण प्रधान है। गुण आप सुने होंगे कि सत्वगुण, रजगुण, तमगुण। तो सत्वगुण प्रधान और दैवी संपदा युक्त प्राणी की आयु हित आयु है, यानी कि जो आस्तिक हैं,
उनकी आयु हितायु है, और जो अहितायु जो रज तम आदि गुण प्रधान और दैवी संपदा से विमुक्त जो ईश्वर पर विश्वास नास्तिक है, ऐसे व्यक्ति के प्राणी की आयु अहितायु है ना। तो यही है आयुर्वेद में आयु के बारे में। अब आयुर्वेद के प्रयोजन के मैंने बता ही दिया था, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। अब जो है जो भी साथी क्लास मिस करेंगे, अब किसी को लेफ्ट नहीं होना, क्योंकि इतना देर तक अभी कथा हो रही थी, अब जो है सीरियसली जो है क्लास होगा। तो ये अब यहाँ से शुरू होता है क्लास आपका, यहाँ से। तो यहाँ से जो है बारी बारी से एक एक सूत्र को लाएंगे अष्टांग हृदयम का, और प्रमाण सहित जो है आपको बताएंगे, और जिनके पास अष्टांग हृदयम है वो निकाल के देखेंगे। तो पहला सूत्र मैं लाता हूँ, ये है दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। आपने बहुत सारे सूत्र याद कर लिया होगा, भोजन अंत्य विषमवारी, इसी प्रकार से भी एक सूत्र याद कर लीजिए अपने जीवन में कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। शरीर क्या है, शरीर कैसे चलता है। तो भागवत ऋषि चरक ऋषि सब एक ही ऋषि मतलब है, एक ही मानना है। 3 चीज़ें आपको याद रखना है, वो ये है दोष धातु मल। दोष धातु मल 3 शब्द आपको याद रखना है। बात पित का बाद में याद रखना है, आपको सबसे पहला दोष धातु मल याद रखना है, क्योंकि यही है शरीर के मूल आधार। इसको कहा गया दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिए। आप देखना चाहते हैं रेफरेंस तो सुश्रुत सूत्र स्थान 15वां अध्याय 3, तो अर्थात यहाँ से पढ़िए सुधीर जी। अर्थात दोष धातु मल ही शरीर का मूल आधार है। आगे भी पढ़ना है। हाँ जी। दोष धातु मल क्या है? दोष जो शरीर को दूषित करते हैं उन्हें दोष कहा जाता है। दुष्यंती व दोषा जो दूसरों को दूषित करते हैं अथवा स्वयं दूषित हो। चलिए और ऊपर ठीक है, बस इतना ही। तो देखिए, जो भी साथी आयुर्वेद को शुरू से समझना चाहते हैं तो एक ही बात मैं कहूँगा कि आप यहाँ से पढ़ाई करिए। ठीक है, यहाँ से पढ़ाई जो व्यक्ति करेंगे, जैसे जिनका आधार ही कमज़ोर रहेगा, तो बताइए बिल्डिंग बना के क्या करेंगे, यानी कि आगे समझ के, आगे सुन करके, आगे पढ़ के क्या करेंगे। जबकि भागवत चरक ऋषि कह रहे हैं कि आधार क्या है। चिकित्सा आप कर रहे हैं और चिकित्सा आप ले रहे हैं या करा रहे हैं अपने रोगी का, तो ये ध्यान रखना है कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। दोष क्या है, धातु क्या है, मल क्या है, इसी के ऊपर तो टॉपिक होने वाला है पूरा इस महीने का। और जो गुरु आदि 20 गुण है इसी में तो आने वाला है, दोष में ही, धातु में, मल में। तो इस प्रकार से मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि यही आधार है, इसलिए आयुर्वेद की शुरुआत तो यहीं से होता है, शास्त्रों में यहीं से किया गया है। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। इससे पहले जितने अब तक जो था मैंने किया क्लास, ये सब हमारे बारे में, समाज के बारे में और अपने सिलेबस के बारे में, और ऐसा समझिए कि ये सब ये कथा था एक प्रकार से, लेकिन इतिहास था। और अब जो है ये सिलेबस यहाँ से शुरू होता है, जो महर्षि क्या है कि भागवत ऋषि भी और चरक ऋषि, सुश्रुत ऋषि कहते हैं दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। यहाँ से पकड़ना चाहिए लोगों को। तो लोग कहीं से भी है ना आयुर्वेद पढ़ना शुरू कर देते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए तो अष्टांग हृदयम क्लास का आयोजन हम लोग कर रहे हैं, ताकि जो है शुरू से कैसे पढ़ें अष्टांग हृदयम, कैसे समझें अष्टांग हृदयम को, और आयुर्वेद को कैसे जो है अपनाएं। ये भी तो समझ में आएगा तो अपनाएंगे जरूर, समझ में नहीं आएगा नहीं अपनाएंगे। तो दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, तो यहाँ पे यही जानेंगे। 3 चीज़ जानने वाले हैं, दोष क्या है, धातु क्या है और मल क्या है। दोष क्या है, धातु क्या है, मल क्या है, ये 3 चीज़ को जानेंगे। तो दोष धातु मल क्या है यही आपको बताने वाला हूँ आज के टॉपिक में। तो दोष के बारे में ऐसा बताया है कि जो शरीर को दूषित करें, जो शरीर को दूषित करता है, जो गंदगी शरीर को दूषित करता है उसे दोष कहते हैं, है ना। और ये क्या है अभी और आगे समझ बनेगा आपको, है ना। तो दुष्यंती व दोषा, जो दूसरों को भी दूषित करते हैं, और स्वयं दूषित होगा तो ही दूसरों को दूषित करेगा, समझ रहे हैं। यानी कि जो दूषित होगा, जो स्वयं दूषित होगा वो ही दूसरे को दूषित कर सकता है, लेकिन जो पवित्र होगा वो दूसरे को क्या करेगा, पवित्र करेगा। जैसे कहा गया है पारस पत्थर, वो क्या है कि जिसमें भी स्पर्श होगा उसको लोहा को सोना ही बनाएगा, है ना। और लेकिन जो
जो चीज़ कोयला है ना, दूसरे में जो टच करेगा तो उसको काला ही बनाएगा, है ना। तो यही बात है कि जिसके साथ आप रहेंगे वैसा ही होगा। तो ऐसा ही इसमें ऐसा आपको समझना है कि दुष्यंते दुष्यंते, यानी कि जो दूषित है वही दूसरों को दूषित करते हैं। इस कारण से जो शरीर को दूषित करते हैं, चाहे अपने शरीर में, मतलब इस ब्रह्मांड में जो भी है हमारे शरीर को दूषित कर रहे हैं, चाहे चाय है, चीनी है, कोल्ड ड्रिंक है, पिज्जा बर्गर चाउमीन, जो भी फास्ट फूड है, केमिकल है, जो भी शरीर को दूषित कर रहे हैं वो सब क्या है, दोष हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ से पढ़िए धातु क्या है और मल क्या है। सुधीर जी पढ़ने में देरी नहीं करिए जी। जो दूसरों को दूषित करता, ठीक है। धातु जो द्रव्य शरीर का धारण एवं पोषण करते हैं उन्हें धातु कहते हैं। मल जो शरीर को मलिन करते हैं उसे मल कहा जाता है। चलिए जी, तो धातु क्या है ये दोस्त तो समझ लिए, जो दूषित कर रहा है। और धातु क्या है, जो धारण कर रहा है। जैसे हमारा शरीर को कौन धारण किया है, तो हमारे शरीर में 7 चीजें धारण किया हुआ है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि यानी बोन, और मज्जा और शुक्र, ये 7 धातु हैं जो हमारे शरीर को धारण किया हुआ है। इसलिए इन 7 को धातु कहा गया। दोष किसे कहते हैं, तो बात, पित्त, कफ, ये क्या करते हैं, दूषित करते हैं शरीर में। आगे मैं करने वाला था क्लियर। और मल, मल जो शरीर को मलिन कर दे। जैसे एक दिन आप ना नहा के देखें, मैं तो सुबह शाम नहाता हूँ, ना नहाऊँ भी एक टाइम तो बहुत परेशानी होती है। तो जो शरीर को मलिन कर दे, है ना, तो आप 2 दिन ना नहाए, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर को कौन जो है मलिन कर रहा है। तो समझ रहे हैं क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। मल भी 3 है, एक है पुरीस जिसको अष्टूल है ना कहा गया है, एक है मूत्र और एक है आपका पसीना, स्वेद। तो ये तीनों को मल कहा गया है। ऐसा मल मतलब केवल अष्टूल से नहीं कहेंगे, मल मतलब आपका पसीना भी। 2 दिन ना नहाए, फिर देखिए आपका शरीर कैसे मलिन होता है, कपड़ा मलिन हो जाएगा, है ना। तो मन मलिन हो जाएगा, छोड़िए, है ना, शरीर के तो छोड़िए, मन भी मलिन हो जाता है। इस प्रकार से जो शरीर को दूषित करे दोष, जो शरीर को धारण करे धातु, और जो शरीर को मलिन करे मल। क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। अब आगे बढ़ते हैं दोष। अब देखिए यही तीनों को हम पढ़ने वाले हैं, दोष, धातु, मल। दोष, धातु, मल को ही पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्लियर करेंगे दोष क्या है, तो समझ गए। अब दोष का कई प्रकार हैं, कई गुण हैं, इसके बारे में हम बारी बारी से चर्चा, डिटेल से चर्चा, क्योंकि मल मूलम ही शरीरम, मल मूलम ही शरीरम, ठीक है, मल मूलम ही शरीरम, यही 3 चीज आधार है। मल मूलम ही शरीरम, कहीं नहीं जाना है, मल मूलम ही शरीरम, यही है जो हमारे शरीर को धारण किया हुआ है, यही आधार है। तो क्यों ना हम इसी को लेकर के चलें, इसी को हम समझें, इसी को हम अपने रोगी में, अपने प्रैक्टिस में अप्लाई करें। मल मूलम ही शरीरम, बस आपको ये सूत्र याद रखना है, ठीक है। मैं बार बार कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए। तो दोस्त पढ़िए यहाँ से सुधीर जी। म्यूट करिए प्लीज, म्यूट करिए। मैं आपको टाइम दूंगा, बस 1 मिनट। यहाँ थोड़ा सा टॉपिक क्लियर होने के बाद आप लोग को मैं टाइम जरूर दूंगा प्रश्न रखने का, ताकि हाँ ये क्लियर थोड़ा सा कर दीजिए, फिर मैं आपको जो है आपको समय देता हूँ। मल मूलम, हाँ ये दोस्त से पढ़िए सुधीर जी। रजस तमस चा मनसो देवचा दोषा बुधा हतो, अष्टांग हृदयम का ये सूत्र है। मानसिक दोषों का परिचय, ये पढ़िए जी। मानसिक दोषों का परिचय, मानस के 2 दोष है, रजस यानी रजोगुण, दूसरा तमस अर्थात तमोगुण। चलिए थोड़ा सा हाँ 1 मिनट। यहाँ पे देखिए ऐसा है, दोष 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है शारीरिक दोष और दूसरा है मानसिक दोष। थोड़ा देख सकते हैं लेफ्ट और राइट साइड में, अपना लेफ्ट साइड में आपका शारीरिक दोष और राइट साइड में आपका जो है मानसिक दोष। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस की कमी होने की वजह से हमने थोड़ा किया है। तो शारीरिक दोष आप ऐसा समझिए, जिसको हम बात पित्त कफ कहते हैं, वो आपका शारीरिक दोष है। और जो आपका रज और तम है वो आपका मानसिक दोष है। सत कोई दोष नहीं है, सतोगुण दोष नहीं है, ठीक है, वो निर्दोष है, ऐसा समझिए। तो दोष तो 2 ही है, मानसिक और शारीरिक। तो शारीरिक दोष में क्या क्या आता है, बात, पित्त, कफ। और मानसिक दोष में आता है रज और तम। इसका प्रमाण हमने दे दिया है, भागवत ऋषि ने लिख रखा है।
अब जिनका क्या है संशय होगा कि रज अतम और सत भी होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ऊपर में हमने अष्टांग हृदय का रेफरेंस दिया है कि रजस तमस च मनसो देवचा दोषा बुधाहतो, कि मानसिक दोष तो दो ही हैं, रज और तम, तीसरा नहीं दोष है। शारीरिक दोष 3 है, इसका वर्णन जो है सुधीर जी यहाँ से पढ़िए। वायु पित्तम कफश चेती त्रियो दोषा समासता, त्रियो दोषा माने 3 दोष हैं, क्या है पढ़िए सुधीर जी। दोषों का वर्णन आयुर्वेद शास्त्र में संक्षिप्त 3 ही दोष माने जाते हैं, जैसे वात, पित्त तथा कफ। हाँ, तो हमने प्रमाण सहित ये बताने की कोशिश किया है कि आयुर्वेद में दोष 2 प्रकार के होते हैं। शारीरिक आधार पे, माने आधार पे 2 आधार लेंगे, शारीरिक आधार लेंगे और मानसिक आधार लेंगे। फिर शारीरिक आधार को जो है इसमें 3 दोष है, मानसिक आधार पे 2 दोष हैं। तो ये शास्त्रों में है प्रमाण। अब जो है यहाँ तक किसी भी साथी का कोई भी प्रश्न है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, तो बताइए इस टॉपिक से रिलेटेड, फिर मैं आगे बढ़ूँगा, क्योंकि समझ में आना बहुत ज़रूरी है। और ना समझे तो ये तो देखिए बहुत ही सिलेबस हमने, जिसे होता है ना खिचड़ी या हलवा कहिए, ऐसा मैंने बना करके आप लोग के सामने परोसने का है ना, आप लोग के सामने रखने का हमने कोशिश किया है। तो बताइए किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए, नहीं तो कमेंट करिए यस समझ में आ रहा है, यस लिखिए सभी कमेंट में, सभी लिखिए, सभी साथी लिखिए, रिएक्शन दीजिए सभी साथी, थंबनेल कोई भेजिए इस प्रकार से कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, मैं देखना चाहता हूँ। रितेश आनंद जी, रोहन राठौड़ जी, त्रिपाठी जी जुड़े हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है कि हर बार आप जुड़ते हैं, नया सीखने की कोशिश करते हैं। त्रिपाठी जी होम्योपैथी प्रैक्टिशनर हैं राजस्थान से। और इसी प्रकार से मैं कुछ साथी का नाम लेना चाहता हूँ तब तक, है ना। गौतम जैन जी जुड़े हैं, इनका हैंड रेज है, आप सवाल रख सकते हैं बिल्कुल। मृत्युंजय दत्ता जी, आपका भी प्रश्न कुछ है तो आप सवाल रख सकते हैं, है ना। मल के 3 प्रकार बताए हैं गुरुजी, मल के 3 प्रकार आपने बताए, मल और पसीना। तीसरा क्या है? हाँ, मल मूत्र पसीना। मल मतलब अस्टूल भी समझिए, अस्टूल जो पास सवेरे होता है, अस्टूल समझ रहे हैं, सार्किट विभाजन कर जो अस्टूल होता है, सॉलिड पार्ट जो है ना, तो उस मल को भी बताया गया है। और एक पसीना, एक मूत्र, हाँ तो यही है। तो क्या है कि बहुत सारे साथी लोग जुड़े हुए हैं और मैं अभी जो है दिखाने के प्रयास कर रहा हूँ। और जो भी साथी इस लेक्चर को ऑनलाइन सुनने रहे हैं या बाद में सुनेंगे, एक ही विनती है कि अष्टांग हृदय क्लास हमेशा होने वाला है 6-6 महीना में, आप सभी लोग जुड़ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं हमारे नंबर पे हमेशा, है ना। तो क्या है कि आप किसी भी साथी का कोई प्रश्न है तो रखिए। मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे अभी मैं ज्वाइन हुआ हूँ, बट इसमें ना मतलब जैसे आप बुक से पढ़ा रहे हैं तो वो कुछ मेरे को वो नहीं हो रहा। मृत्युंजय दत्ता जी, आप बोकारो से हैं? जी 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 जी। अच्छा ठीक है, तो आपको बुक लेनी चाहिए, आप तो प्रैक्टिस भी शायद करते हैं। जी जी जी, मैं 4 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाँ, तो आपको किताब देखिए, यही तो मैं कर रहा हूँ, घर में रामायण है, गीता है, तो एक स्वास्थ्य की गीता, आयुर्वेद की गीता क्यों नहीं ले रहे हैं आप सभी लोग? अष्टांग हृदय मंगाइए, ठीक है, आयुर्वेद की गीता लीजिए। आपको वास्तव में मतलब क्या है कि उससे मतलब क्या, हृदय से लगाव जब तक नहीं होगा, जब तक जो है अष्टांग हृदय से मोहब्बत नहीं होगा, तब तक कैसे आगे बढ़ेंगे, है ना। तो अष्टांग हृदय मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे अभी हम लोग जो क्लासेस कर रहे हैं, अभी जो आप क्लास दे रहे हैं, तो इसमें सिर्फ वॉइस आ रही है और मतलब कुछ पिक्चर वगैरह नहीं आ रही है। लेकिन मैं बीच बीच में मैंने देखा कि शायद आपने कुछ बुक्स का रेफरेंस दिया था। अभी स्क्रीन पे सब कुछ शेयर हो रहा है ना, स्क्रीन पे देखिए अभी क्या आ रहा है, वायु, बात, पित्त, कफ। नहीं आ पा रहा है सर? नहीं आ रहा है मृत्युंजय जी, शायद आपका नेटवर्क का कुछ इशू है। नहीं सभी सनी आ रहा है, सभी को शो हो रहा है। नहीं सभी को शो हो रहा है। आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन सभी को जो अच्छे क्लियर एकदम है, स्क्रीन पे शेयर है, सब कुछ शेयर है। और जैसे जैसे हमारा टॉपिक आगे बढ़ता रहा, हर चीज़ को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ अच्छे तरीके से। फिर भी ऐसा है, मैं आपको कल गाइड करता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और भी कोई भी साथी, सर बहुत अच्छा रहे हैं आप, पढ़ा बहुत अच्छा रहे हैं, जो बातें एक बार में दिमाग में जा रही हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई साथी का कोई प्रश्न है तो आप मुझे बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते जी। आचार्य जी, जो आपने जो बताया ना पहला, वो पूरा पूरी समझ नहीं आया। जो सर्टिफिकेट वगैरह में बोला ना, वो फिर से बोलिए ना, अच्छा होगा। चलिए ना, मैं आपको क्या करेंगे? पर्सनल कांटेक्ट करता हूँ कल। आप बंगाल से हैं? हाँ, आपने फॉर्म भरा है और इस क्लास में अब तक जो है लगभग 30 विद्यार्थी ने, है ना, कोर्स का डोनेशन फी दे करके बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग जो है इस क्लास में देखिए, आप सभी जो है इस पुण्य के कार्य में आगे आ रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और हम लोगों ने जो सिलेबस तैयार किया है तो आप लोग इसका प्रमोट कर रहे हैं। तो जो भी साथी क्लास अष्टांग हृदयम डेमो क्लास में केवल जुड़े हुए हैं, इनसे विनती है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें और इस क्लास के लिए आप डोनेट करें, ताकि जो है हमारा ये क्लास जो आगे बढ़े और आगे भी चलता रहे। तो अष्टांग हृदयम बैच जो है 10 देख सकते हैं। अब तक जो है इसमें 30 विद्यार्थियों ने सफलता पूर्वक जो 26 मेंबर हो गए हैं, है ना। तो आशा करते हैं कि लगभग 30-40 है ना मेंबर इसमें जो है हमारे अष्टांग हृदयम परिवार का सदस्य बने। हम आप सभी जो है ज़रूर मतलब क्या है कि कोशिश करें, क्योंकि केवल क्या है कि, और अगर नहीं भी क्या है कि कल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, फिर भी मैं आपसे यही विनती करता हूं कि सप्ताह में 1 बार 2 बार हमारे जैसे लोगों से, हमारे जैसे परिवार से मिलते रहिए। हमको आप लोगों से मिलकर के बहुत खुशी होगा, है ना। क्योंकि इस क्लास में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी मध्य प्रदेश से केवल नहीं है, या फिर केवल बिहार से, या केवल कोई बंगाल से नहीं है, महाराष्ट्र से नहीं है ना, बल्कि पूरे भारत से जुड़ा हुआ है। साउथ है, उड़ीसा, कर्नाटक, बंगाल, सभी राज्य से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग एक परिवार के रूप में बागभट परिवार बना रहे हैं, अष्टांग हृदयम परिवार है हमारा ये। तो हम तो ऐसा मानते हैं। तो हम अब आगे बढ़ाते हैं अपना टॉपिक को। इसमें एक फायदा और होता है सर, कि जैसे कि अगर जितने लोग जुड़े हुए हैं, किसी को अगर कोई परेशानी होती है और किसी के पास उसकी जानकारी है, तो वो एक मदद भी हो जाती है। बिल्कुल, मैंने ये चीज भी देखा हुआ। हम जो है मदद करने के लिए 24 घंटा तैयार हैं, है ना। और हम जो है हमेशा जो है, कोई भी आपको कभी भी दुविधा किसी भी चीज़ में होता है, मुझे व्हाट्सअप करिए, है ना। मुझे व्हाट्सअप करिए, नंबर दिया गया है, 2-3 नंबर हमारा चिकित्सालय का है। आप किसी पे व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप पे रिप्लाई आपको हमेशा मिलता रहेगा, है ना। क्योंकि कभी कभी कॉल भी ना उठा पाते हैं जब हम, है ना, रोगी देख रहे होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक यही था कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, ठीक है। तो अब हम और भी इससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वात पित्त कफ को दोष क्यों कहते हैं और कब कहते हैं। वात पित्त कफ दोष है ना। तो दोष क्यों है और इसे कब कहते हैं, यहाँ से पढ़िए सुधीर जी। वात पित्त कफ को दोष क्यों और कब कहते हैं जी। जब वात आदि हमारे शरीर को दूषित करते हैं तो यह दोष कहलाते हैं। वात पित्त कफ का नाम केवल दोष नहीं है, अपितु इन्हें धातु तथा मल भी कहा गया है। चलिए देखिए, ये बताया जा रहा है, महर्षि भागवत ऋषि ने ये कहा है कि वात पित्त कफ दोष क्यों कहलाते हैं और कब कहलाते हैं। तो जब वात आदि दोष माने वात पित्त कफ हमारे शरीर को दूषित कर देते हैं, और दूषित तब होते हैं जब वो बेचारे खुद दूषित हो गए होते हैं। तो जब वो दूषित हो जाते हैं तो यह दोष कहलाते हैं। जब वो दूषित होते हैं दोष कहलाते हैं। इस प्रकार से वात पित्त कफ का नाम केवल दोष नहीं है, ये धातु भी है और ये मल भी है ना। ये धातु भी है और मल भी है, तीनों चीज है। जो वात पित्त कफ है वो दोष भी है, धातु भी है, मल भी है, तीनों है। और ये तीनों जो है कब क्या कहलाता है ये मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ। शरीर दुष्नाद दोषा धातवो देह धारनाथ वात पित्त कफा जेया मलिनी करनान मला, है ना। ये बताया जा रहा है शरीर दुष्नाद दोषा, जो शरीर का जब वात पित्त कफ आपके शरीर को दूषित कर दे तो वो दोष कहलाता है। जब वात पित्त कफ शरीर को धारण करे तो वो धातु कहलाता है, और जब वात पित्त कफ शरीर को मलिन करे तो वो मल कहलाता है। जैसे कोई आपको क्या है कि सहयोग करे तो मित्र कहलाता है। जब वो आपका बुराई करे और आपको जो है बुराई करे, आपसे लड़ाई करे तो आपका शत्रु कहलाता है। इसी प्रकार से वात पित्त कफ दोस्त भी है और दुश्मन भी है, ठीक है जी। तो शरीर का मतलब वात पित्त कफ जो है दोष कब है, जब आपको शरीर को दूषित कर देते हैं।
और धातु कब कहलाते हैं? जब धारण कर लेते हैं तो धातु, समझ रहे हैं। और जब वात पित्त कफ मलिन कर देते हैं शरीर को तो मल कहलाते हैं। तो वात पित्त कफ दोष कब कहलाता है, ये हो गया। अब पढ़िए वात पित्त कफ धातु कब कहलाते हैं, तो ये भी बता दिया मैंने, है ना। जब वात पित्त कफ शरीर को स्वस्थ और धारण करके रखते हैं तो धातु कहलाते हैं, और जब वात पित्त कफ शरीर को मलिन करते हैं तो मल कहलाते हैं। क्लियर जी? चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये हो गया। तो दोष बिगड़ते कब हैं, है ना, यहाँ से पढ़िए सुधीर जी। दोष कब बिगड़ते हैं, वात पित्त बिगड़ता कब है ये जानेंगे, और इसको बिगाड़ता कौन है। जब भी मनुष्य के आहार विहार, दिनचर्या और ऋतुचर्या बिगड़ते हैं तब ये तीनों दोष भी बिगड़ते हैं। यह तीनों दोष बढ़े हुए या क्षीण हुए शरीर का विनाश कर देते हैं और समभाव में स्थित जीवन दान करते हैं। देखिए महर्षि भागवत ऋषि ने बहुत बड़े हमारा जो है कंफ्यूजन दूर किया है। विकृता देहम घनंती ते वर्तयंती चा, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान, पहला अध्याय, छठा सूत्र। तो हर चीज का प्रमाण है हमारे पास, शास्त्रोक्त प्रमाण है, कोई काट नहीं सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ चिकित्सा वही जो ऋषियों ने तय किया है, पढ़ाई भी वही जो ऋषियों ने तय किया है, ज्ञान वही जो ऋषियों ने बताया है, ठीक है। और ऋषियों के द्वारा जो बताया, इसी के, ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं, हम जो भी बोल रहे हैं इस क्लास में, इस लेक्चर में, सब जो है पहले बोला जा चुका है महर्षि भागवत जी के द्वारा, ठीक है। मैं अपने तरफ से कुछ भी जोड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो दोष कब कहलाते हैं, तो महर्षि भागवत ऋषि ने प्रमाण दिया है, विकृता अविकृता देहम घनंती ते वर्तयंती चा, कि जब ये मनुष्य के आहार विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या बिगड़ते हैं तो ये तीनों दोष भी बिगड़ जाते हैं, और ये तीनों दोष बढ़े हुए या फिर छीन हुए कम हो जाते हैं तो शरीर का विनाश कर देते हैं। और समभाव अगर बैलेंस में है तो जीवन दान करते हैं। यही है अपना दोष धातु के बारे में महर्षि भागवत का मंतव्य। अब यहाँ से जानेंगे वात है, पित्त है, कफ है, इसका काम क्या है, क्या करता है ये, इसका कार्य क्या है, और इसका कार्य क्या है, कहाँ रहता है और कहाँ जाके काम करता है, यानी कि इसका घर कहाँ पे है, होम कहाँ पे है, और इसका ऑफिस कहाँ पे है ना। बात का घर कहाँ पे है और काम करने का अलग जगह पे है। तो ये सब हम जानेंगे आगे के लेक्चर में। आज के बस इतना ही रहेगा कि वात पित्त कफ के कार्य क्या है, वर्क तो जान ले कि काम क्या कर रहा है। बात मतलब एयर समझ लीजिए, ठीक है, यहाँ पे वायु शरीर में। तो बताइए सुधीर जी यहाँ से। जी हमारे हिसाब से यहीं पर रहा जाए, और क्योंकि इसमें हाँ, समय बस भी हो गया। 2 मिनट इसको, इस टॉपिक को क्लियर कर लें बस। हाँ ओके जी जी ठीक है। तो वात के कार्य है, यह हमारे शरीर को चलाने का काम करता है, जैसे श्वास प्रश्वास, उठना बैठना, चलना फिरना, चेष्टा करना, बेगों की गति, उत्साह शक्ति आदि। चलिए देखिए, आज के इस चूंकि समय हो गया है तो बिल्कुल शॉर्ट में मैं बता देना चाहता हूँ बात के कार्य, कि जो आप कर रहे हैं, मैं बोल पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं, आप यहाँ तक कि पलके भी झपका रहे हैं, आप सोच भी पा रहे हैं, आप खा पा रहे हैं, पी पा रहे हैं, यहाँ तक कि मल मूत्र वायु का विसर्जन कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, सब में वायु का हाथ है, यानी कि आपके शरीर के चलाने का काम करता है। श्वास भी ले पा रहे हैं सब, यहाँ तक कि आपके मन में जो उत्साह कभी जाग जाता है कि हम तो आज ये कार्य करके ही रहेंगे, तो ये सब बात का है। जब आपके शरीर में बात बैलेंस होता है ना, तो ये सब कार्य आप करने उत्साहित हो जाते हैं, है ना। इसलिए देखते होंगे बात वाला जो पुरुष होते हैं ना, बहुत ज़्यादा उत्साहित, मोटिवेट हो जाता है तुरंत, है ना। जो कफ वाले होंगे थोड़ा जल्दी मोटिवेट नहीं होंगे, लेकिन हाँ जितना जल्दी मोटिवेट हो जाएंगे, उत्साह शक्ति जागेगी, उतना ही जल्दी उसका जो है उत्साह चली भी जाती है। तो यही तो समझना है ना, कि बात के कार्य जो होता है ना, जैसे जो भी ग्रंथ कार्य होते हैं ना, इसमें थोड़ा बात का गुण रहता है, थोड़ा एक्टिव होते हैं, उत्साह शक्ति मोटिवेशनल होते हैं वो लोग। तो ऐसा है, बाकी जो है उत्साह शक्ति ज़्यादा होता है, बाकी सभी में होता है जब सम होता है। तो इस प्रकार से बात के काम है। पित्त का कार्य हमारे शरीर का निर्माण करता है, जो हम भोजन करते हैं उससे हमारे शरीर का निर्माण होता है, पित्त का काम है। और कफ का काम जो है हमें शरीर को बल देता है, शारीरिक बल, मानसिक बल, शरीर की चिकनाहट पूरा करता है। इस प्रकार से बताया गया है
तो कल से जो है हम विस्तार से जानेंगे कि बात और पित्त और कफ के कारण मैं शॉर्ट में बताया, क्योंकि हम लोग समय से चलने वाले हैं, बिल्कुल समय से चलेंगे। 8 बजे से 9 बजे तक चलेंगे। इसके बाद मतलब क्या है कि क्लास बंद हो जाना है। तो आज से के टॉपिक से रिलेटेड जो भी आप लोग के मन में प्रश्न है क्लास से रिलेटेड या फिर डेमो क्लास से रिलेटेड या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड, तो 10 मिनट और भी हम चलाते हैं इस क्लास को, जो कि कल 9:40 तक हुआ था, तो आज कम से कम 9:12-15 तक होनी चाहिए। सवाल रखिए आप लोग से। गुरुजी, ये जिसमें हम पढ़ रहे हैं पीडीएफ में, ये पीडीएफ हमें मिल जाएगी क्या? हाँ जी, जिन्होंने भी अब तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है और नहीं भी भरा है, तो उनको ये तो मात्र एक है और ये मात्र 5 दिन का सिलेबस। इस प्रकार से आपको 6 महीने के सिलेबस में आपको बहुत चीज़ मिलने वाला है ना। ये तो मात्र क्या है कि जिन्होंने नहीं भी भरा है उनको भी ये पीडीएफ मिला है। तो आप इसके लिए जहाँ भी आपको लिंक था वहाँ पे आप देखेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी होगा, तो उस ग्रुप में लिंक के थ्रू आप ग्रुप में ज्वाइन करिए, आपको मिलेगा, या फिर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करिए और आपको जो है पीडीएफ वैसे भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो बस नॉर्मल है, परिचय है ना, ये तो हमारे सिलेबस का है। बाकी तो मेन सिलेबस अभी है ना मिलने वाला है, तो सब कुछ मिलने वाला है जी, नो डाउट। और रिकॉर्डिंग आप लोग देखिए, एक बार और मैं कहना चाहता हूँ कि क्लास जब ख़त्म हो जाए तो अगले सुबह जो है ये रिकॉर्ड आपको मिलेगा, रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगा, तो ज़रूर सुने। हर बार सुनेंगे, हर बार आपको नई जानकारी मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। तो और भी किसी का कोई प्रश्न है तो रखिए। हाँ, स्क्रीन पे नंबर शेयर किया गया है, जो भी साथी नंबर लेना चाहते हैं, यानी कि व्हाट्सअप पे हमें व्हाट्सअप करिए। कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी डाउट है तो मुझे व्हाट्सअप करिए, 7091426093 पे व्हाट्सअप करिए। सुधीर जी, क्लास को समाप्ति की ओर आगे बढ़ाइए, या कोई प्रश्न है तो जल्दी जल्दी करिए। जी, किसी का कोई प्रश्न है क्लास से संबंधित तो आप लोग पूछ सकते हैं, है ना जी। तो एक एक करके आप लोग जरूर बताइए। सरदा माता जी ने जी सरदा माता जी ने हैंड रेज की है, तो आप अपना सवाल जरूर रखें माता जी। हाँ, नमस्ते, धन्यवाद आचार्य जी। और आचार्य जी, ये जो चल रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है, तो ईश्वर से प्रार्थना है कि चलता रहे, क्योंकि सुधीर जी बहुत बहुत सहयोग कर रहे हैं कि हमारे लिए आचार्य जी, हाँ आचार्य जी लेकर भी हमारे लिए आते हैं। अपना तो होगा उनका, पर हमारा बहुत फायदा हो रहा है। लेकिन ये बस रेगुलर चलती रहे क्लासेस हमारे लिए, बिल्कुल बिल्कुल, और हमें खींच तान करके लाते रहे क्लास में। हम लोग इधर उधर मिस भी कर दें तो मतलब मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, ऐसे हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहे। बिल्कुल जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब एक माता जी है सुष्मिता जी, वो बंगाल से है, तो आप अपना सवाल जरूर रखें। हाँ, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। जो परीक्षा संपर्क आपने बताया ना, वो पूरा नहीं समझ आया। परीक्षा सर्टिफिकेट वगैरह आपने बताया ना। कोई बात नहीं, वो तो मैं आपको पर्सनल बताने वाला हूँ, है ना। सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा के बारे में मैं आपको पर्सनल बताने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में मैंने कल डिटेल किया था, तो मैं अब आपको पर्सनल बताऊंगा। और भी कोई साथी का कोई प्रश्न है? अभय सिंह जी, अजय सिंह जी, है ना, और हमारे वैद्य मित्र अजय सिंह गुज्जर जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी, है ना, कि आप जो है हर बार जो है आप आ रहे हैं। और आयुर्वेद को तो जितना पढ़ें उतना हर बार नया मिलने वाला है। अश्विनी कुमार जी ने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है, तो जो भी साथी भरा है अब तक ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारा इस कार्य में आप लोग सहयोग कर रहे हैं, आप सभी। और बताएं, ओम प्रकाश जी जुड़े हैं, जिनको मैं नहीं जानता हूं। पृथ्वी राम जी जुड़े हैं, इनको भी मैं नहीं जानता हूं, तो आप सभी लोग अपना परिचय भी दे सकते हैं, थोड़ा बताएं जी। पृथ्वी राम जी अनम्यूट कर सकते हैं अपना माइक। हाँ, गौतम जैन जी, आपने हैंड रेज किया है, शायद आपका कोई प्रश्न होगा तो रखिए। जी प्रणाम जी, आपको प्रणाम। ये क्लास जो है प्रातः समय में भी हो सकती है क्या? नहीं, प्रातः समय में तो बस आपको रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेंगे,
है ना। सुबह सुबह आपको रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेंगे, यही जो क्लास समय हो रहा है, क्योंकि हम बहुत मुश्किल से 8 से 9 बजे समय निकाल पा रहे हैं, और इस कारण से हमारा 4 महीने तक, मैं चूँकि ये अष्टांग हृदय का 10वां बैच है, मैं फिर से बता रहा हूँ, अष्टांग हृदय का ये 10वां बैच है, और इससे पहले 9 बैच कंप्लीट हुआ है हमारा, और हमने 3 महीना क्लास को हमने बंद किया था, इसलिए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। फिर भी अब मैं टाइम निकाल लिया हूँ। अष्टांग हृदय क्लास आजीवन चलता रहेगा, महर्षि भागवत और सभी ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से, आप सभी के सहयोग से तो चलता रहेगा अष्टांग हृदय क्लास, और इसका रिकॉर्डिंग भी आगे से कंटिन्यू रहेगा। जी, एक साथी ने शुरू में ही सवाल किए थे कि मेरा ऑफिस टाइम होता है और उस समय मेरे को क्या रिकॉर्डिंग मिल सकता है क्या? तो ये कौन साथी थे, एक बार अपना जरूर मिल सकता है ना। जैसे ये वीडियो अभी ये जो है यूट्यूब पे आने वाला है ना, जब क्लास खत्म होगा तो, और इसके बाद जो है आपको मिल सकता है ना, रिकॉर्डिंग वीडियो सबको मिलने वाला है। चाहे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें या ना करें, भरें, हमारी जो है टीम को डोनेट करें या ना करें, हम आपको रिकॉर्डिंग देने वाले हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो एक ईमानदारी पूर्वक एक कहिए कि सबका साथ सबका विकास या सबका सहयोग के साथ जो हमारे मतलब परिवार आप सभी मतलब बन रहे हैं, अष्टांग हृदय परिवार जो हम बनाना चाह रहे हैं, वो बहुत है ना बड़ा होने वाला है। तो क्या है कि आप सभी लोग जो है ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म ज़रूर भरें। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? सुशील कुमार जी, आपका कोई प्रश्न है? तिरुपति रंजन पांडे जी, आपका कोई सवाल है तो रखिए। वैद्य श्री भगवान किराड़ जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं भिवानी से हूँ जी, हरियाणा से। अच्छा जी 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 अच्छा, आप प्रैक्टिस करते हैं? जी प्रैक्टिस करता हूँ घर से। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी, है ना। तो चलिए, जो भी साथी हाँ जी, मैं तो रंजन पंडा बोल रहा हूँ। जी 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 सर, अब अभी जो बोले हम लोग को खिचड़ी जैसा बना दिए सर, उसको थोड़ा सीधा सीधा बताएंगे तो सर अच्छा रहेगा। और थोड़ा नहीं, जैसे मैंने ये जो सिलेबस बनाया है ना, बहुत आसान किया है, यही कहने का मतलब था। जैसे क्या है कि नहीं, मेरा समझने का तरीका गलत हो गया। अच्छा अच्छा, नहीं मैं समझा देता हूँ। देखिए, खिचड़ी और हलवा दो ऐसे व्यंजन है आयुर्वेद में और जो बहुत आसानी से बन जाता है, 10 से 15-20 मिनट में बन जाता है। इसी प्रकार से इस कोर्स को हमने ऐसा बनाया है, ऐसा सरल बनाया है कि जैसा मतलब क्या है कि हलवा और खिचड़ी होता है कि कभी भी बना लो, कभी भी खा लो, है ना। इस प्रकार से ऐसा है जी, गलत ना समझे। समझ गए हम? नहीं, मेरा समझने का तरीका अलग हो गया, वही सोच रहा हूँ। जी, आप कहाँ से हैं? मैं उड़ीसा से हूँ। हाँ, समझ गया पांडे जी, ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म जरूर भरें, और सबसे बड़ी बात कि आपको लिंक ना मिल सकता है, हो सकता है, तो इसलिए मैं आपको बार बार कर रहा हूँ, स्क्रीन पे नंबर है, उसको आप नोट करिए और इस पे जो है अपना नाम लिख के भेजिए, है ना, आपको, ताकि एक कम से कम ग्रुप में तो रहे हमारे, है ना। व्हाट्सएप करना पड़ेगा? हाँ, व्हाट्सएप करना पड़ेगा, तभी तो जुड़ेंगे। तो जी, नंबर में आपका जानते हैं। चलिए ठीक है जी। और ओम प्रकाश जी, मैं आपको नहीं जानता हूँ, आप थोड़ा सा अपना परिचय देंगे? मांगे लाल आर्य जी, मैं आपको नहीं जानता हूँ, आप परिचय देंगे अपना थोड़ा? गौतम आर्य जी, चंदन जी, आप थोड़ा अपना परिचय दें और फिर मैं इसके बाद क्लास समापन करता हूँ। या फिर कोई भी प्रश्न है तो रख सकते हैं। बस समय हो गया है, 9:15 हो गया है, तो अब हम क्लास की समाप्ति करेंगे। सुधीर जी, देख लीजिए, किसी का कोई प्रश्न है तो रखिए, नहीं तो आज के टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। उसमें हमारे चंद्रकांत भवेरा सर जी जुड़े हुए हैं। जी जी, वो बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर है, अलग अलग क्षेत्र में काफी अच्छे काम कर रहे हैं जी। तो आप अपने बारे में जरूर बताएं सर। जी जी, बताएं। हाँ जी सर, मेरा नाम चंद्रकांत भावेरा है। मैं मुंबई से, दादर मुंबई से बिलोंग करता हूँ और दादर मुंबई में ही प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में ज्यादा रुझान है। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर का मैं प्रैक्टिस करता हूँ। वैसे पंचगव्य, पंचकर्मा और बहुत सारी थेरेपियां सीखी है हमने। अभी ज्यादा से ज्यादा मैं क्लींजिंग थेरेपी, डिटॉक्स थेरेपी के ऊपर ज्यादा काम कर रहा हूँ। तो अलग अलग ऑर्गन्स की अलग अलग सफाई कैसे करते हैं, ऐसे बहुत सारी थेरेपियां मैंने सीखी हुई है और मैं प्रैक्टिस करता हूँ। बहुत अच्छा लगा।
है ना। और आपसे हम सीखेंगे भी क्लींजिंग थेरेपी, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं मल्टी थेरेपिस्ट बनना चाहता हूँ। मैं सब कुछ का ज्ञान है ना थोड़ा थोड़ा होनी चाहिए, है ना। जैसा कि महर्षि भागवत ऋषि है ना WAMS है। WAMS मतलब होता है राइटर ऑफ अष्टांग हृदय मेडिसिन एंड सर्जरी, है ना। ये नया डिग्री है जो भी साथी नहीं जानते होंगे, यहाँ तक कि हमने अपने ऑर्गेनाइजर सुधीर गुप्ता जी को भी नहीं बताया था, जो आज मैं खुलासा कर रहा हूँ। महर्षि भागवत ऋषि के पास क्या डिग्री थी, तो वो जो है उनके पास एक डिग्री थी, उसका नाम था WAMS, है ना, राइटर ऑफ अष्टांग हृदय मेडिसिन एंड सर्जरी। इससे बड़ा जो है ना डिग्री नहीं हो सकता है मेडिकल मतलब के फील्ड में। राइटर ऑफ अष्टांग हृदय मेडिसिन एंड सर्जरी WAMS, ठीक है जी। तो सभी साथियों को शुभ रात्रि। आप जो है शांति पाठ कर लेते। सॉरी जी, वो क्या नाम गुदर्शन जी, मैं यही बोलना चाहूंगा, जिन साथी को अष्टांग हृदय बुक नहीं है जी, वो जरूर आप लोग खरीद ले तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, मंगाएं आप सभी लोग, आप लोग मंगाएं। आप डायरेक्ट गुदर्शन जी से भी जी सर, उसका हिंदी वर्जन मिल सकता है क्या? हिंदी ही मिलेगा, वो मिल जाएगा। जो नंबर जो लिखा हुआ है नंबर आप नोट कर ले, आप अपना नाम पूरा पता लिख के भेज दीजिए, ठीक है। और आप अष्टांग हृदय बुक जरूर रखिए अपने पास, है ना। हाँ जी, चलिए शांति पाठ करते हैं। मेरा पास है आचार्य जी अष्टांग हृदय जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो यहीं पर जी शांति पाठ कराइए। शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, सभी को शुभ रात्रि। सभी